बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। शहर की खबरों से आपको आगाह करते चलें कि जोही समेत काछू के सब इलाकों में मलेरिया समेत कई बीमारियों ने पंजे गाड़ दिए। इलाज ना होने पर काफ़ी अमवात हो चुकी हैं। आज भी मलेरिया की वजह से एक खातून समेत 2 जानें चली गई। लवाहिकीन का लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों खसूसन काचू में बढ़ती हुई मलेरिया तेज़ बुखार से मजीद 2 अमवात हो चुकी हैं। मकामी बाशिंदों का लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जोही शहर हीरो खान में मलेरिया तेज़ बुखार से 28 साला नौजवान अमानुल्लाह लगारी, 30 साला खातून वहीदा लगारी दम तोड़ गई। मुतासरीन ने बढ़ती हुई मलेरिया तेज़ बुखार इलाज मुआलजे की सहूलियात की अदम फरहमी पर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने बताया कि 25 रोज़ से काछू के अंदर गैस्ट्रो के बाद मलेरिया तेज़ बुखार से रोज़ाना अमवात के बावजूद महकमा सेहत की टीमें नहीं पहुंच सकी हैं। काछू के सारे रास्ते बंद होने से लोग दादू, जोही और दीगर शहरों तक पहुंचकर इलाज नहीं करवा सकते। बार बार एहतजाज करवाने और मुतासरीन के मरने के बावजूद महकमा सेहत सिंध हल्का के असम्बली मेंबरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला हुकाम से मुतालबा किया कि हम मर रहे हैं, खुदारा हम पर रहम खाया जाए और हमें इलाज की सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि ज़्यादा नुकसान होने से बच सकें। डेरा बुगटी में हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत ने सर उठा लिया, जिसमें खुराक की कमी, उम्र के मुताबिक बच्चों का वज़न कम होना और खून की कमी के शिकार बच्चे भी शामिल हैं। इसी वाले से देखते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में। हमारे पास जो फ्लड भी जो हुआ है रिसेंटली, इसमें हमारे पास जो सेम रेट है, रेशो है, वो बहुत हाई हुआ है और एक साइड की से हम इस चीज़ को कवर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं कर सकते हैं। ये जो तहसील सुई है, तो हमारे यहाँ पे साइट अगर इंक्रीज हो जाए, 2-3 और साइट यहाँ पे सुई में ओपन हो जाएँ या तहसील डेरा मुफ्ती में, तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को कवर करेंगे। और अभी जो हमारे पास 3 से 4 महीने हो रहे हैं, हमारे पास जो सेम केस हमने जो इनरोल किए हैं वो 600 से अबव है तकरीबन, और जो हमारे पास क्योर रेट है वो भी तकरीबन हमारे पास 300 से अबव है, क्योंकि कुछ हमारे पास अभी भी प्रोग्राम में बच्चे हैं और बाकी जो डिफ़ॉल्ट भी हो रहे हैं क्योंकि सीजनल माइग्रेशन है डिस्ट्रिक्ट में। तो ओवरऑल हमारे पास ये चीज़ें हैं और थैंक यू आपने जो हमें टाइम दिया है। गाँव चौकी सैलाब से तबाह हो गया। मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, ताहल झगमगसी से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है। बलूचिस्तान के ज़िला झलमक्सी गांव पर चौकी में सैलाब से पूरा गांव तबाह बर्बाद हो गया। पक्के मकानात और अल्लाह ताला का घर मस्जिद भी सैलाबी रैलों से मुनजमिद हो गया। मुतासरीन अपनी जानें बचाकर ऊंचे मकामात पर नकलो मकानी करके चले गए। ताहल झलमक्सी से ज़मीनी रास्ता बंद है। ज़िलाई हेडक्वार्टर गंदावा से 200 किलोमीटर के फासले पर सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़या गाँव चौकी की तरफ सिंध हुकूमत ने रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया, मगर झलमक्सी इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इकदाम नज़र नहीं आ रहे। मुतासरीन ने बज़रिया फ़ोन पर बताया कि मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इनकी आबादकारी के लिए जल्द इंतजाम किए जाएँ और झलमक्सी बरास्ता जो कि शहदाद कोट रास्ता को जल्द बहाल किया जाए। और आपको लिए चलते हैं हरनई में, जहां हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस हरनई, कोयटा, कौमी शाहरा, ज़रा आलूद और खोस्त के मकाम पर जगह जगह खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है। सड़क के दरमियान में जगह जगह बड़े गड्ढे बन चुके हैं जो कि किसी भी वक्त खतरे का बायस बन सकती हैं। हरनई के अवामी हलकों ने सूबाई मुंतखब नुमाइंदों और हुकूमत से हरनई, कोयटा, कौमी शाहरा, ज़रा आलूद और खोस्त के मकाम पर रोड की मुकम्मल मुरम्मत का मुतालबा किया है। झलमक्सी के सैलाब मुतासरा एक बच्चे का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम पैगाम मदद की अपील। झलमक्सी सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर से मलिका गाँव चौकी से ताज़ा तरीन फुटेज मुतासरीन की गुफ्तगू। बलूचिस्तान हुकूमत और झलमक्सी इंतजामिया की कारकर्दगी, रास्तों की बहाली से सुस्ती का मुजाहरा करने पर अफसोस का इजहार किया। गोट की खानपुर महर करीबी मुसल्लह देहाती से 1.5 लाख रुपए लूटने के बाद इससे जख्मी करके फरार हो गए, जबकि मुतासरीन ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया।
गोट के मुलजिमान ने खानपुर महर के नवाही गांव साबिर पताफी के करीब सोमर मोरी के रहायशी फरमान अली पताफी से दुकान का 1.5 लाख रुपए और दूसरा पर्स लूट लिया। इसे जख्मी करके फरार हो गए। मोहम्मद सच्चल पताफी अब्दुल रहीम पताफी ने गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया। मुलजिमान की वापसी और लूटी गई रकम की वापसी इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए जख्मी फरमान पताफी ने बताया कि सुबह जब मैं अपनी दुकान पर आया तो मुलजिमान राधी पताफी, फरमान कमाल पताफी, गफार सबा उर्फ बदू, जानी मोर और दीगर ने मुझसे 1.5 लाख रुपए और दुकान की किताब भी लूट ली, जिस पर दुकान पर 2 करोड़ से ज्यादा रकम लिखी थी। मुझे लूटने के बाद जख्मी करके फरार हो गए। इससे कबल मुलजिमान हमारे घर में घुस चुके थे। घर और 2 बकरियां चोरी कर ली जिनको हम जानते थे और अब मुलजिमान ने लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली है। एनसी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। दादू ज़िला के 3 तहसील एक तरफ सैलाब के पानी में डूबी हुई है तो दूसरी जानिब इन तहसीलों के लोग नकलो मकानी करके दादू ज़िला के मुख्तलिफ मकानात पर कायम ही सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ तो ना दिया मगर महंगाई का तूफ़ान ज़रूर दिया। इस पर दादू से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली मोहम्मद लाखू की देखते हैं ये रिपोर्ट। दादू जिले के 3 तहसील एक तरफ सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। उन तहसीलों के लोग नकल मकानी करके दादू जिले के मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज और ग्राउंड इस तरह मुख्तलिफ सरकारी जगहों में कायम हैं। जबकि सिंध हुकूमत को चाहिए कि उनको रिलीफ पैकेज देना चाहिए, मगर सिंध हुकूमत की नाली सिंध सरकार ने उनको रिलीफ पैकेज तो नहीं दिया मगर उनको महंगाई का तूफान दिया। दादू शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा 120 तो कहाँ पर 130 चल रहा है। इस तरह सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। आलू 80 और टमाटर 300 रुपया किलो बिक रहा है। इस तरह मुर्गी का गोश्त 600 तो मछली 500 रुपया बिक रहा है। यहाँ के शहरियों ने हुकूमत सिंध से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द नोटिस लेकर यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करके सैलाब मुतासरीन को रिलीफ पैकेज दिया जाए। कैमरा टीम के हमरा अली मोहम्मद लाखो, वॉइस न्यूज़ दादू। कंबर शहदाद कोट ज़िले की तहसील कबू सईद खान की यूनियन कौंसिल बगोदड़ों के बरसात मुतासरीन का एहतजाज। M5 खिजदार शहदाद कोट रोड ब्लॉक भूख हड़ताल की गई। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। इस मौके पर वॉइस न्यूज़ से बात करते हुए बरसात मुतासरीन उबैद चांडियो, साबिर चांडियो और मकसूद चांडियो ने कहा कि गुज़िश्ता बारिशों ने हमारे इलाकों में तबाही मचा दी है। घर मुकम्मल तौर पर टूट गए हैं, फसलें और माल मवेशी पानी में डूब गए हैं। मगर असिस्टेंट कमिश्नर कबू सईद खान, उस्मान खान खास खैली और मुख्तियार कार कबू सईद खान नसीर अहमद चांडियो की नाअहली की वजह से बारिश मुतासरीन फाका कशी का शिकार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बारिश मुतासरीन अपने मासूम बच्चों के साथ खुले आसमान पर बैठे हैं। रुझान के नवाही इलाका सब्जानी में हालिया सैलाब ने तबाही मचा दी। हुकूमत की तरफ मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की गई। मुतासरीन अपनी मदद आप मट्टी से घरों की तामीर का काम शुरू किया हुआ है। मज़ीद जानते हैं रुझान से हमारे नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ जुल्फ़िकार अली भट्टी से। जी जुल्फ़िकार अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया सैलाबी पानी ने रुझान भर में तबाही मचा दी। मैं इस वक्त रुझान के नवाही इलाका सब्जानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी पानी ने लोगों के मकानात जो है ना पानी की नज़र हो गए। लोग अपनी मदद अपने तहत मकानात, कच्चे मकानात की तामीरात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, 2 महीने साने थे गए, पानी लै गए, ख़त्म थे गए। हुण कोई इदारा नहीं आया, कोई गवर्नमेंट की इमदाद नहीं आई। असां अपने मकान कच्चे तैयार करते पियूँ, क्यों जो अगू मौसम सर्दी का आंदा पे। असां वाला बाल अपने को सर्दी में बचाऊँ। ना कोई सामान मिले, ना कोई शय मिले, ना कोई फंड मिले, ना कोई गाल थी है, ना कोई इदारा है, ना कोई हुकूमत की मदद थी है। असां यो अपील करना चाहूँ हुकूमत को, गवर्नमेंट को मेहरबानी करें सा कुछ छतों का सामान, दरिया दरवाजे लकड़े के मौसम सर्दी का असां आप ही बचूँ, अपने बाले को भी सर्दी के मौसम बचाऊँ। शुक्रिया।
जी, जैसा कि इनका कहना था कि आने वाला मौसम जो सर्दियों का है, उससे बचने के लिए हम अपने कच्चे मकानात तामीर कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से अब तक कोई इमदाद नहीं दी गई। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि हमारे मकानात की तामीरात के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ ताकि हम सर्दी से अपने और अपने बच्चों को महफूज़ कर सकें। जी। थाना रुझान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डीपीओ राजनपुर अहमद मोहिउद्दीन की सरबराही में एसएचओ और रुझान इब्रार अहमद बरमानी ने अपनी टीम के हमरा शराब के अड्डे पर छापा मारा। थाना रुझान के हदूद मीरापुर में पुलिस ने शराब के अड्डे पर छापा मारकर भारी मिकदार में शराब बरामद की। एसएचओ रुझान का कहना है कि 800 लीटर लहन और 600 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। एसएचओ रुझान इब्रार अहमद बरमानी मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके में मंशियात का खात्मा करके ही दम लेंगे। कमिश्नर मालकन डिवीजन शौकत अली यूसुफजई की ज़ेर सदारत लैंड सेटलमेंट के हवाले से इजलास। लैंड सेटलमेंट में हायल रुकावटें दूर करते हुए काम में तेज़ी लाने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर मालकन डिवीजन शौकत अली यूसुफजई की ज़ेर सदारत लैंड सेटलमेंट के हवाले से इजलास कमिश्नर ऑफिस सैदो शरीफ में मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िला सवात मालकन दीर लोअर और दीर अपर के डिप्टी कमिश्नर और इरीगेशन फॉरेस्ट महकमों के आला हुकाम शरीक हुए। दीर अपर और लोअर और कालाम के लिए लैंड सेटलमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर खालिद जमान के इजलास को अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मालकन डिवीजन शौकत अली यूसुफजई का कहना था कि लैंड सेटलमेंट मकामी मसाइल के हल में निहायत ही अहमियत का हामिल है। लैंड सेटलमेंट से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में भी मावनत मिलती है। कमिश्नर मालकन डिवीजन शौकत अली यूसुफजई ने दीर अपर और दीर लोअर और कालाम में लैंड सेटलमेंट का काम मज़ीद तेज़ करने और इस ज़मन में तमाम वसाइल बरोए कार लाने के अहकामात जारी किए। कमिश्नर मालकन डिवीजन ने मुतलका ज़िला इंतज़ामिया को इस सिलसिले में भरपूर मावनत फराहम करने की भी हदायत की और कहना था कि इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफ़ादा किया जाए। इजलास को ब्रीफ करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना था कि सेटलमेंट के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और सेटलमेंट के मरहले में अवामी सहूलत के लिए सर्विस डिलीवरी सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। लॉरेंस कॉलेज मरी के 162वां योम तासीस के मौका पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। प्रिंसिपल लॉरेंस कॉलेज मरी मुजाहिद आलम ने गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान का इस्तकबाल किया। तकरीब में उस्ताज़ा और बच्चों के वालिदैन भी शरीक थे। इस मौका पर तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज़ किए और लॉरेंस कॉलेज का शुमार दुनिया के बेहतरीन तालीमी दरसगाहों में होता है। नौजवान नस्ल को मंशियात और जराइम से रोकने के लिए महर मोहम्मद इकराम अल मशहूर काला पहलवान सदर देसी केस्ती एसोसिएशन की जानिब से बागनपुरा में देसी दंगल मुकाबलों के हवाले से रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। मेहर मोहम्मद अकरम अल मशहूर काला पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि देसी कुश्ती दंगल लाहौर करवाने का मकसद नौजवान नस्ल को मुनशियात और दीगर जराइम से दूर रखना है। नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का सरमाया है और अभी ये देसी कुश्ती दंगल मुकाबले जो हैं लाहौर तक हैं। इसमें लाहौर के हर इलाके से दो पहलवान हिस्सा लेंगे। फाइनल दंगल जीतने वाले को 1 लाख रुपया नकदी इनाम दिया जाएगा और बड़ी ट्रॉफी हारने वाले को 50,000 रुपया नकदी इनाम और छोटी ट्रॉफी दी जाएगी। और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि हम पूरे पाकिस्तान में ऐसे देसी कुश्ती दंगल मुकाबले करवाएंगे और पंजाब हुकूमत को चाहिए कि हमारा हौसला अफजाई करे ताकि हमारी नौजवान नस्ल मुनशियात और दीगर जराइम से महफूज रखा जाए। देसी कुश्ती पंजाब का रवायती खेल है और जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। मेहर मोहम्मद अकरम अल मशहूर काला पहलवान का कहना था कि बदकिस्मती से पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस पंजाब का रवायती खेल देसी कुश्ती के खाड़े वीरान होते जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत से गुजारिश है कि पंजाब के रवायती खेल के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करे और नौजवान नस्ल और नौजवान पहलवान इंटरनेशनल मुकाबले खेल सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान मलिक, वॉइस न्यूज़ लाहौर। हेल्प डेस्क लाहौर स्टेशन ने 2 मुख्तलिफ वाक़यात में घर से भागी लड़कियों को
वर्सा के हवाले कर दिया। आशफा नामी बच्ची उम्र 13 साल लासानी ट्रेन में सफ़र करके नारोवाल से लाहौर आ पहुंची थी, जबकि उम्मे हुवैबा नामी लड़की उम्र 19 साल को प्लेटफॉर्म पर लावारिस पाकर तहवील में लिया गया। उम्मे हुवैबा के पास घर वालों का नंबर ना था, जिसको रेलवेज पुलिस ने बाहिफाजत घर पहुंचा दिया। दोनों लड़कियां घरेलू मामलात की बिना पर घर से भागी थी। रेलवे पुलिस के इस अमल को दोनों लड़कियों के वर्सा ने सराहा और इनका शुक्रिया भी अदा किया। मुल्क भर में कायम रेलवे पुलिस हेल्पडेस्क मुसाफिरों की रहनुमाई के साथ साथ घर से भागे बच्चों को बाहिफाजत वर्सा के हवाले कर रही है। ज़ोब शहर से 30 किलोमीटर के फासले में मौजूद गांव गड़दा बाबर, जिसमें 600 घराने जबकि 7000 आबादी में मुश्तमिल गांव है। गांव में बच्चों के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग तो मौजूद है, लेकिन स्कूल सालों साल से बंद है। ज़ोब से शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद गांव गड़दा बाबर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। इस गांव की आबादी 7000 आबादी है, लेकिन गांव में बच्चियां तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं। सालों साल से बंद ये स्कूल, जो ना गेट है और ना चार दीवारी, बल्कि इस स्कूल में टीचर का नामो निशान भी नहीं, जबकि क्लासरूम्स में लहसुन की बोरियां पड़ी थी। पीटीआई के ज़िला रहनुमा शेख मोहम्मद अशरफ ने वॉइस न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि गांव वालों ने हुकूमत से पुरजोर अपील की कि हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ाई हैं जिसमें दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से तालीम से महरूम हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि स्कूल को जल्द अज जल्द खोलकर टीचर की हाज़िरी यकीनी बनाएं। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना सिटी शुजाबाद का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5 शराब फरोश गिरफ्तार और 1310 लीटर शराब बरामद की गई और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना शराब फरोश मुलजिमान रहमत खान, सजाद हुसैन, मोहम्मद आसिफ, अहमद अली और मोहम्मद सदेर को गिरफ्तार करके 1310 लीटर शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी शुजाबाद में मुकदमात भी दर्ज करके और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी डिवीजन सदर डिवीजन सलमान लियाकत की ज़ेर निगरानी एसडीपीओ शुजाबाद मोहम्मद रमीज़ की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी शुजाबाद ओन अब्बास ने थाना के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामदगी कर ली। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर मोटरवे सेंट्रल M512 जोन का जीवे मुस्तवाई गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी पर गुड्स कंपनी के मालकान और ड्राइवर्स को आगाही लेक्चर में ड्राइवर्स को मोटरवे पर सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर बारे आगाह किया गया। रोड सेफ्टी आगाह यूनिट इंचार्ज का कहना था कि तमाम ड्राइवर हजरात ड्राइविंग करते वक्त लैन वायलेशन से इज्तनाब करें। लैन वायलेशन करना इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा है। अब तक बहुत सी कीमती जानें जो हादसात में ज़ाया हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालकान ड्राइवर्स की ड्राइविंग महारतों को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। एडमिन बीट 25 महफूज ड्राइविंग करके हम सब अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर्स में गिफ्ट हैम्पर्स और मालूमाती पम्फलेट भी तकसीम किए गए। गुड्स कंपनी के मालकान ने मोटरवे पुलिस के इस कदम को सराहा और शुक्रिया अदा किया। कंदकोट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से गरीब मुस्तहिक अवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली 25,000 की रकम से गैर कानूनी कटौती जारी है। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़, जिसके बायस मुतासरीन के दुखों में और भी इजाफा हो गया। एक तरफ सैलाब ने तबाही मचा दी, हर तरफ बेबसी का आलम है। हज़ारों घर गिरकर तबाह हो चुके हैं। मुतासरीन अफराद सड़कों पर आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को रिलीफ फराहम करने के लिए 25,000 देने का ऐलान किया तो एजेंडा माफिया भी सरगर्म हो गए। कंदकोट शहर मुख्तलिफ मकाम पर कायमशुदा सेंटर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन को मिलने वाली रकम से 3,000 से 4,000 की गैर कानूनी कटौती की इतलात मिलने पर सहाफ़ियों ने छापा मारा और वहां पहुंचकर एजेंट कटौती करते हुए उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। माफिया कैमरों की आंख से बच ना सके। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कटौती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अहकाम तो जारी किए गए, लेकिन इंतज़ामिया ने हुकूमती अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया। इंतज़ामिया ताहाल मंजर आम से गायब है।
खुशाब में शोधाई पुलिस क्रिकेट क्लब जौहराबाद के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब सदर PMLQ पंजाब मलिक मोहम्मद इलियास अवान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इसी हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की इस रिपोर्ट में। शौदाय पुलिस क्रिकेट क्लब जौहराबाद के ज़ेर तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। नायब सदर PMLQ पंजाब मलिक मोहम्मद इलियास अवान ने फाइनल मैच में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। टूर्नामेंट में जिला खुशाब की मुतअद्दिद क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच शौदाय पुलिस क्रिकेट क्लब और रहमान कॉलोनी क्रिकेट क्लब के दरमियान हुआ, जो कि शौदाय पुलिस क्रिकेट क्लब ने वाज़े बर्तरी से अपने नाम किया। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मलिक खुदा दादावान और मलिक अरशद जुड्डी थे, जबकि कमेंट्री के फराइज मोहम्मद इरफान ने सर अंजाम दिए। मैच के अख्ताम पर मेहमान खसूसी मलिक मोहम्मद इलियास अवान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने पर दोनों टीमों को दाद दी और नकद, कैश और ट्रॉफियों के इनामात से नवाजा। राजा नूर आतिफ, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, वैस्ट न्यूज़, खुशाब। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मयारी और सेहत बख्श खुराक के फराहमी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन नॉर्थ आमना रफ़ी की सरबराही में टीमों का रावलपिंडी में गैर मयारी अशिया फ़रोख्त के खिलाफ एक्शन लेते हुए हिफ्ज़ान सेहत के इंतहाई नाकिस इंतज़ामात पर 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मयारी और सेहत बख्श खुराक की फरहमी के लिए कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ बेकरी और शॉप्स को जुर्माने और सील कर दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन नॉर्थ आमना रफ़ी की सरबराही में टीमों का रावलपिंडी में गैर मयारी अशिया फ़रोख्त के खिलाफ भरपूर एक्शन, हिफ्ज़ान सेहत के इंतहाई नाकिस इंतज़ामात पर 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक ने बहरिया टाउन में मारूफ सुपर स्टोर पर छापा मारा और मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। DG फूड अथॉरिटी ने नाकिस आयल से अशिया खुर्दनोश की प्रोडक्शन पर बेकरी सेक्शन को 25,000 रुपये जुर्माना किया, जबकि प्रोडक्शन एरिया में सफाई के नाकिस इंतजामात पर मारूफ मल्टी नेशनल रेस्टोरेंट को 75,000 रुपये जुर्माना किया गया। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि खुराक के मयार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। माह रबी अव्वल की आमद के साथ ही ज़िला खुशाब के बाज़ारों, चौकों, चौराहों, गली कूचों और मसाजिद को खूबसूरत रंग बिरंगी झंडियों और बरकी कमकमों से सजा दिया गया। इसी हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की ये खसूसी रिपोर्ट। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही जिला खुशाब के बाजारों, चौकों, चौराहों, घरों, गली कूचों और मसाजिद को खूबसूरत रंग बिरंगी झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। खुशाब, जौहराबाद, नूरपुर थल, मिठटवाना, नौशहरा और कैदाबाद समेत दीगर इलाकों में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसों और किरात व नात खानी समेत दरूद पाक की महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें उलमाए कराम और मशाइख उज़्ज़ाम, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं और लंगर तकसीम किए जा रहे हैं। इन रूहानी वजदानी महफिल पाक में शम्मा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने जौक दर जौक शिरकत करके फैज़ बरक़ात की दौलत से माला माल हो रहे हैं। राजा नूर आतिफ, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, वेस्ट न्यूज़, खुशाब। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु का थाना सिटी मुहाफिज स्क्वाड मोबाइल सरप्राइज चेकिंग SHO समेत दीगर की 1 साल सर्विस जब्त, मुहाफिज 1 के कांस्टेबलान को 3-3 हज़ार जुर्माना भी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु ने थाना सिटी के मुहाफिज स्क्वाड और मोबाइल्स को सरप्राइज चेक किया और सुस्ती, गफलत, लापरवाही, नाकिस ड्यूटी की वजह से सर्कल सदर SDPO को एक्सप्लेनेशन लेटर SHO थाना सिटी की 1 साल सर्विस जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। मुहाफिज 1 के 4 कांस्टेबलान को 3-3 हज़ार जुर्माना किया गया। मुहाफिज 2 के इंचार्ज की 1 साल सर्विस जब्त और 3,000 जुर्माने का अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर DPO मंडी बहाउद्दीन नईम अजीज सिंधु ने कहा कि आइंदा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑफिसर गफलत बरतने वाले घर जाएंगे, महकमे में इनके लिए कोई जगह नहीं है।
रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने हुकूमत पंजाब की तरफ से रेस्क्यू 1122 को 20 मोटरसाइकिल फराहमी पर शहर में रेस्क्यू 1122 मोटरसाइकिल रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। रेस्क्यू हेडक्वार्टर में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अब्दुल सत्तार, असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत और ज़िला एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आदिल रहमान भी मौजूद थे। और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 वज़ीर आला पंजाब का एक अजीम अवामी फलाही मनसूबा है जो अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। उन्होंने कहा कि मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस हुकूमत पंजाब की आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है, जिसके आगाज़ से गुंजान आबादियों में किसी भी हादसा या एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यूज़ की रसाई मुमकिन होगी और बर वक्त बुनियादी तिबी इमदादी फराहमी से कई कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सकेगा। इस मौके पर उन्होंने रेस्क्यू हेडक्वार्टर में जारी मशकों का भी मुआयना किया और रेस्क्यूज़ की पेशा वराना महारत को सराहा। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस फैसल शाहकार की हिदायत पर DPO जलील इमरान खान गलजाई का बल्दिया हाल मियाँ चनू में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SDPO सर्कल मियाँ चनू नासिर अली साकिब, SHOs, मेंबरान अमन कमेटी और अंजुमन ताजरान समेत मकामी साइलिन की कसीर तादाद में शिरकत। दौरान खुली कचहरी साइलिन पेश हुए जिन्होंने अपने अपने मसाइल बयान किए। DPO ने इनके मसाइल सुने और मौका पर इनके हल की अहकामात जारी किए। DPO की SDPOs, SHOs को साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई, इनकी दादरसी करने की हदायत। खुली कचहरियों का मकसद लोगों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। खुली कचहरियों के इनेकाद से सर्विस डिलीवरी के मयार को बेहतर बनाया जा सकता है। खुली कचहरियों में लोग खुद पेश होकर अपनी शिकायत बयान कर सकते हैं। शिकायत की बराह रास्त समाज से अवाम नास को मौका पर इंसाफ और उनकी शिकायत का इजाला हो सकता है। पुलिस अवाम के मसाइल से बेखबर नहीं, इस सिलसिले में तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। मर्दान में खुदकश धमाका, रीजनल पुलिस ऑफिसर मर्दान का जाए वकुआ का दौरा। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली खान का जाए वकुआ का दौरा। मोहम्मद अली खान का कहना है कि धमाके के हवाले से मालूमात हासिल की हैं। धमाके से खुदकश बमबार हलाक धमाका पुलिस थाना चौरा के नज़दीक खेतों में हवाई रीजन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वाक़े में मजीद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के जदीद साइंसी खतूत पर तहकीकात की जा रही हैं। शहर की खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।